नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां ठंड इतनी जबरदस्त होती है कि लगने लगता है वहां इंसान रह ही नहीं सकता। लेकिन इंसान की हिम्मत और एडेप्टेबिलिटी की वजह से लोग वहां न सिर्फ रहते हैं बल्कि अपनी लाइफ भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की 5 सबसे ठंडी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि लोग जमते हुए मौसम में भी अपनी जिंदगी कैसे एंजॉय करते हैं। सबसे पहला नाम है ओयमेकोन, रशिया, जो रशिया के साइबेरिया रीजन में स्थित है। यहाँ सर्दियों का नॉर्मल टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है और 1933 में यहाँ दुनिया का सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर -67.7 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था। इस जगह को द पोल ऑफ कोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। खेती करना नामुमकिन है, इसलिए लोग मुख्य रूप से रेनडियर और फ्रोजन फिश खाते हैं। बोरवेल्स तक जम जाते हैं तो लोग फ्रोजन रिवर्स को तोड़कर पानी निकालते हैं और स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस से नीचे न चला जाए। ओयमेकोन नाम का मतलब है अनफ्रोजन वाटर, क्योंकि यहाँ एक हॉट स्प्रिंग मौजूद है। हॉट स्प्रिंग का मतलब है एक ऐसा प्राकृतिक पानी का स्रोत जहां से गर्म पानी निकलता है। ये पानी जमीन के नीचे मौजूद गर्म चट्टानों या ज्वालामुखीय गतिविधियों की वजह से गर्म होता है। ओयमेकोन में भी ऐसा ही एक गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग है, जिस वजह से इस जगह का नाम अनफ्रोजन वाटर पड़ा। ओयमेकोन साइबेरिया में स्थित होने के कारण यहाँ दिन और रात का समय साल के अलग अलग हिस्सों में बहुत अलग होता है। सर्दियों में दिन का उजाला काफी कम होता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक सूरज दिखता है। गर्मियों में यहाँ सूरज लगभग 18 से 21 घंटे तक आसमान में रहता है, क्योंकि ये क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के पास है जहाँ मिडनाइट सन जैसी स्थिति बनती है। इसी लिस्ट में दूसरी जगह है वर्खोइंस्क, रशिया, जो साइबेरिया का एक और आइसी टाउन है। वर्खोइंस्क दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में से एक है। यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों के दौरान -67.8 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी इससे भी नीचे तक गिर चुका है। यह रिकॉर्ड सन 1892 में दर्ज किया गया था और ये क्षेत्र ओयमेकोन के साथ सबसे ठंडे स्थलों में गिना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गर्मियों में यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठंड और गर्मी का ये बड़ा अंतर वर्खोइंस्क को बेहद खास बनाता है। यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट सिर्फ एक नेचुरल वंडर ही नहीं बल्कि लोगों के लिए एक मेजर चैलेंज भी है। समर और विंटर के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ की जिंदगी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। वर्खोइंस्क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से है जहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर का अंतर देखा गया है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का फर्क। ये छोटा सा शहर लगभग 1300 लोगों का घर है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से रेंडियर पालते हैं, मछली पकड़ते हैं और अपने स्थानीय समुदाय पर निर्भर रहते हैं। ठंडे मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए पारंपरिक फर के कपड़े और हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। वर्खोइंस्क आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है और याना रिवर के करीब है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य बर्फीली पहाड़ियों और नदी के किनारों से भरे हुए हैं, जो इसे एकदम अनोखा और खूबसूरत बनाते हैं। वर्खोइंस्क का इतिहास रूस के जार साम्राज्य के दौर से जुड़ा है, जब इसे एग्जाइल की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उस समय रूस में राजनीतिक कैदियों और अपराधियों को दूर दराज और मुश्किल जगहों पर भेजा जाता था और वर्खोइंस्क ऐसी ही चुनिंदा जगहों में से एक था। यहाँ की ठंड इतनी कड़ी होती है कि कारों के इंजन को हर समय चालू रखना पड़ता है ताकि वे जम न जाएं। इसके अलावा घरों को गर्म रखने के लिए हर दिन आग जलानी पड़ती है। सर्दियों की बर्फीली ठंड और गर्मियों की चिलचिलाती धूप का ऐसा कॉन्ट्रास्ट दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। ये जगह नेचर की ताकत और इंसानी हिम्मत दोनों का अनोखा एग्जाम्पल है। वर्खोइंस्क के लोग इस मुश्किल क्लाइमेट में भी न केवल जीते हैं बल्कि अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को भी जिंदा रखे हुए हैं। इसी लिस्ट में तीसरी जगह है याकुत्स्क, रशिया, जो दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं और टेम्परेचर रेगुलरली -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ काफी फैसिलिटीज अवेलेबल है और लोग एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती, हर चीज नेचुरली फ्रोजन मिलती है। यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है कि आप कुछ मिनटों में ही फ्रीज हो सकते हैं। याकूत की जमीन हमेशा फ्रोजन रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। यहाँ की बिल्डिंग्स विशेष डिजाइन में बनाई जाती है ताकि वे फ्रोजन हुई जमीन पर टिकी रहें। सर्दियों में दिन का समय केवल 3 से 4 घंटे का होता है, लेकिन गर्मियों में सूरज 24 घंटे तक चमक सकता है। इसे मिडनाइट सन का अनुभव भी कहा जाता है। याकूत रूस के सबसे बड़े हीरे और सोने के खनन क्षेत्रों में से एक है। इसे रूस का खजाना भी कहा जाता है। यहाँ का पारंपरिक खाना
ठंड के अनुकूल होता है। लोग पारंपरिक व्यंजनों जैसे फिश आइसक्रीम, फ्रोजन रॉ फिश और अन्य रॉ मीट के व्यंजनों का आनंद लेते हैं। यहाँ के लोग खासतौर पर बने ऊनी कपड़े पहनते हैं। फर जैकेट और टोपी यहाँ के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यहाँ की गाड़ियां सर्दी में भी चलने के लिए खास तरह से बनाई जाती है। इंजन को गर्म रखने के लिए इन्हें घंटों चालू रखा जाता है। याकूत के लोग सखा नाम की एक यूनिक कल्चर और लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। ये कल्चर अपनी ट्रेडिशंस के लिए फेमस है, जैसे साइबेरियन फोक सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल डांसेस और इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट्स। इनकी लैंग्वेज सखा या याकूत है, जो एक टर्किक लैंग्वेज है और आज भी प्राउडली बोली जाती है। सखा कल्चर की खासियत है नेचर और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड स्टोरीज और सॉन्ग्स। इनके ओलोनखो जैसे एंशिएंट एपिक को यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है। ये कल्चर मॉडर्न और ट्रेडिशनल का परफेक्ट ब्लेंड है, जो आज के टाइम में भी सुपर रेलेवेंट है। याकूत में जाना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। ठंड से बचने के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती और अनोखा जीवन आपका दिल जीत लेगा। याकूत एक ऐसा शहर जो आपको दिखाता है कि ठंड में भी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसी लिस्ट में 4th प्लेस है बैरो उत्कियागविक, अलास्का। उत्कियागविक, जो पहले बैरो के नाम से जाना जाता था, अलास्का का एक आर्कटिक टाउन है। यहाँ का टेम्परेचर विंटर में -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और आर्कटिक वाइन्स इसे और भी ठंडा बना देती है। लेकिन एक और यूनिक चीज यहाँ के पोलर नाइट्स है। पोलर नाइट्स का मतलब है कि यहाँ हर साल 65 डेज की कंटिन्यूअस डार्कनेस होती है, जहाँ सूरज एक बार ढलता है तो 2 महीने तक नहीं निकलता। लोग हंटिंग और फिशिंग पर डिपेंड करते हैं और स्लेड डॉग्स यहाँ के ट्रांसपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ की यूनिक वाइल्ड लाइफ में पोलर बियर्स, सील्स और आर्कटिक फॉक्सेस शामिल है। ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे जानवरों के लिए मशहूर है। यहाँ का कल्चर ट्रेडिशनल इनुपिएट लाइफस्टाइल पर आधारित है, जो सदियों पुराना है। आर्कटिक सर्कल में होने के कारण यहाँ की रातें नॉर्दर्न लाइट्स के अद्भुत नजारे से जगमगा उठती है। बैरो का कोई रोड्स कनेक्शन नहीं है। ये बाकी दुनिया से एयर और सी के जरिए जुड़ा हुआ है। बैरो का नाम 2016 में बदलकर उत्कियागविक कर दिया गया, जो इनुपिएट भाषा में एक जगह जहां जड़ियां उगती हैं, यानी अ प्लेस फॉर गैदरिंग रूट्स। ये नाम क्षेत्र की इंडिजिनस संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। यहाँ पोलर नाइट्स के अलावा पोलर डेज भी होते हैं। गर्मियों में सूरज करीब 80 दिनों तक अस्त नहीं होता, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। उत्कियागविक या बैरो में लगभग 4000 लोग रहते हैं और उनमें से अधिकतर इनुपिएट समुदाय से संबंधित है। इनुपिएट लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और उनका जीवन मौसम और पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्कियागविक में बोहेड वेल्स का ट्रेडिशनल शिकार किया जाता है। ये शिकार इनुपिएट कम्युनिटी की कल्चर और लाइफ का अहम हिस्सा है और इसे पूरी देखरेख और सम्मान के साथ किया जाता है। उत्कियागविक में एक महत्वपूर्ण आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी है, जहां क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेयर से जुड़े शोध किए जाते हैं। ये क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समझने के लिए खास माना जाता है। यहाँ की इमारतें ठंड और परमाफ्रॉस्ट के कारण जमीन से थोड़ी ऊपर उठाकर बनाई जाती है, ताकि पिघलने से बच सकें और ठंडे वातावरण का सामना कर सकें। यहाँ आज भी खाने को स्टोर करने के लिए आइस सेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेलर्स जमीन के नीचे बर्फीले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जो नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करते हैं और बिना इलेक्ट्रिसिटी के खाना लंबे समय तक ताजा रखते हैं। बैरो एक बेहद दूर दराज और चुनौतीपूर्ण जगह है। विंटर्स में समुद्र पूरी तरह जम जाता है, जिससे यहाँ तक पहुंचने का एकमात्र तरीका एयर ट्रैवल रह जाता है। एक्सट्रीम वेदर के बावजूद यहाँ के लोग अपनी यूनिक कल्चर और जिंदगी जीने के अंदाज से इंस्पायर करते हैं। आर्कटिक की ये दुनिया एडवेंचर और अमेजमेंट से भरी हुई है। इसी लिस्ट में 5th प्लेस है न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड। न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड का कैपिटल है, एक और यूनिक कोल्ड रीजन है। ये पूरे देश का कल्चरल हब माना जाता है। यहाँ ट्रेडिशनल इनुइट कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का अनोखा मेल देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क का एवरेज विंटर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग इस ठंडे मौसम में भी वाइब्रेंट और एक्टिव रहते हैं। यहाँ की इकोनॉमी फिशिंग और हंटिंग पर आधारित है। ये लोगों की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। न्यूयॉर्क की रातें नॉर्दर्न लाइट से जगमगा उठती है। ये नजारा हर साल हजारों टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है। यहाँ के लोग अपनी कल्चरल ट्रेडिशन से जुड़े हैं। न्यूयॉर्क के हाउसेस ब्राइट कलर्स में पेंटेड होते हैं। ये न सिर्फ शहर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि स्नोई लैंडस्केप में एक लाइवली टच भी जोड़ता है। न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सबसे बड़ा होते हुए भी यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 19,000 है। बड़ा इसलिए क्योंकि ये ग्रीनलैंड की कैपिटल है और यहाँ मॉडर्न लाइफ की सारी फैसिलिटीज है।
रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम्स और यहाँ तक कि नाइट लाइफ भी। और छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ की सड़कों पर आपको भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी। शहर का हर कोना शांत और कोजी लगता है, जैसे कोई छोटा सा गांव। यही न्यूयॉर्क की खासियत है। ये आपको एक छोटे शहर का सुकून देता है, लेकिन बड़े शहर जैसी सारी सुविधाएं भी। यहाँ डॉग स्लेडिंग, स्नोबोर्डिंग और आइस फिशिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉपुलर है। आर्कटिक की ठंडी हवाओं के बीच ये एक्टिविटीज टूरिस्ट्स और लोकल्स के बीच मशहूर है। न्यूयॉर्क में हर साल न्यूयॉर्क स्नो फेस्टिवल और इन्यूट ट्रेडिशन से जुड़े कल्चरल इवेंट होते हैं, जो यहाँ के रिच हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं। न्यूयॉर्क का असली नाम कलालीत नुनात है, जिसका मतलब है ग्रीनलैंडर्स की भूमि। ये नाम यहाँ के इंडिजिनस लोगों की पहचान को दर्शाता है। फ्रोजन होने के बावजूद न्यूयॉर्क का वाइब्रेंट नाइट लाइफ, म्यूजियम्स और रेस्टोरेंट्स इसे एक यूनिक आर्कटिक डेस्टिनेशन बनाते हैं। न्यूयॉर्क को राइटली फ्रोजन येट वाइब्रेंट कहा जाता है। ये ठंड के बीच एक लाइवली और वेलकमिंग शहर का अनुभव देता है। इन सब जगहों पर जिंदगी एक चैलेंज है। व्हीकल्स फ्रीज हो जाते हैं, बोरवेल्स काम नहीं करते और पावर कट्स कॉमन होते हैं। हर छोटी चीज जैसे पानी लाना या घर गर्म रखना एक बड़ा टास्क बन जाता है। इन जगहों की खूबसूरती अनमैच्ड है। स्नो कवर्ड प्लेन्स, अरोरा बोरियालिस और साइलेंस का एक अलग ही चार्म है। लोग इस ठंडक को अपने लिए एक ब्लेसिंग की तरह ट्रीट करते हैं। ये प्लेसेस हमें सिखाती है कि इंसानी हिम्मत और सर्वाइवल स्किल्स किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन का सामना कर सकती है। हर हार्डशिप के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें ताकि हम और बेहतर वीडियोस ला सकें। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस।